हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। तो जब आरजेडी गमछी लड़ाता है तो आप कहते हो गलत है जी। मोदी जी गमछी लड़ा रहे हैं तो सही है। तो अमित भाई चाहते थे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हो जाए। क्या आप बोलते हैं? मतलब नीतीश कुमार जबरदस्ती बने मुख्यमंत्री? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बीजेपी के लिए बनाना पड़ा। बिल्कुल। नमस्कार, मैं अनुकुल तिवारी और आप वॉइस आप देख रहे थे कि पप्पू यादव हमारे साथ मौजूद हैं। कांग्रेस में ये आंदोलन के बीच आप पहुंचे हुए, ये किस तरीके का आंदोलन हो रहा है? ये मेरा घर है, ये मेरा मंदिर है। यहाँ सदाकत आश्रम तो सभी पॉलिटिकल वर्कर का जगह है जी। तो हम आए हुए, उनका तो अपना वैचारिक अपनी बात रखने का अपना तरीका होता है, उनको अंदर में रखनी चाहिए। पार्टी में फूट नहीं समझे ना कि विरोध हो रहा है किसी का या फिर कुछ? कांग्रेस एक ऐसी वैचारिक पार्टी है जिसको हर प्लेटफॉर्म पर अपनी बात रखने की आज़ादी है। अब बीजेपी में तो आरके सिंह से लेकर के सबको 2 मिनट में निकाल दिया। निकाल नहीं दिया, बिल्कुल। प्रिंसिपल को लेट भी नहीं किया उन्होंने, तो गलत भी नहीं किया था। 62,000 करोड़ जो चोरी हो रही है बिजली की अदानी के द्वारा, और 1 यूनिट लगभग 20 रुपया उनको दे दिया 24 रुपये में। मतलब कितने हजार करोड़ का घोटाला किया गया। 2 रुपया कुछ पैसे में हमको बिजली मिलती है यहाँ, और हमने उनको 6 पर यूनिट दे दिया। तो 24,000 करोड़ का तो हमारी पैसा जा रहा है अदानी को, तो उसमें उनको निकाल दिया गया। वैचारिक है आंदोलन हो रहा, अपना चीज नहीं, मैं नहीं मानता इस बात को। इस बात को आप समझ लीजिए, और मैं फिर आपको आज कह रहा हूँ कि आंदोलन करिए, उचित प्लेटफॉर्म पर करिए, भाषा की मर्यादा रखिए। जरूरी नहीं है कि हम भाषा की हर मर्यादाओं को लांघते जाएं, और अब चलता रहता है। हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, ऊंट बैठ भी जाए तो गधा से ऊंचा होता है। अब कितना थूक। कांग्रेस कमजोर नहीं हो रही है ना ये सब चीज को लेकर? कौन चीज? राहुल गांधी को और प्रियंका गांधी को कांग्रेस मुक्त तो कर नहीं पाई, और अमित भाई और नरेंद्र मोदी डरा नहीं पाया। कैसी बात है। गमछी लहरा रहे हैं नरेंद्र मोदी, अब बिहारी को समझ रहे हैं, बिहारियों को समझ रहे हैं, और एक संदेश दे देते हैं गमछी लहरा तो के। जब आरजेडी गमछी लड़ाता है तो आप कहते हो गलत है जी। मोदी जी गमछी लड़ा रहे हैं तो सही है। बारे वाह, आरजेडी गमछी लड़ाए तो गलत, और मोदी गमछी लड़ा कि आरजेडी गमछा ले रहे थे गुंडागर्दी लोग कहते हैं, और मोदी ले रहा है तो ठीक। भैया वही बात तो मैं कर रहा हूँ। तो भैया आप क्या संदेश देना चाह रहे हैं? बीजेपी का शक्ति प्रदर्शन आप दिखा रहे थे कल जी जदयू को, और जदयू को डरा रहे थे। तो जदयू को और नीतीश जी को डरा रहे थे। दोनों हाथ थामे हुए थे। कौन हाथ थामे? नीतीश कुमार, नरेंद्र मोदी नहीं। भैया नरेंद्र मोदी नीतीश जी की केमिस्ट्री जो हो, अमित भाई ने नीतीश जी से मिला, बिल्कुल, और नीतीश जी मिले, बिल्कुल, और अमित भाई ने एक बार भी देखा, और अमित भाई चाहते थे कि नीतीश जी मुख्यमंत्री हो जाए। क्या आप बोलते रहते? मतलब नीतीश कुमार जबरदस्ती बने मुख्यमंत्री? मजबूरी का नाम महात्मा गांधी बीजेपी के लिए बनाना पड़ा। बिल्कुल। नहीं तो उनका जो स्वाभाविक घर है वो बैठा हुआ था। कांग्रेस ही ना महात्मा गांधी की विचारधारा से चलती है। तो फिर सारे लोग शपथ ले लिए, अब विभाग बटेगा। क्या लग रहा है, बिहार सही हाथ में पहुंचेगा कभी या नहीं? हाँ, विभाग अब बटेगा, लोग शपथ ले लिए हैं, विभाग अब बटेगा। क्या चाहते हैं कि वो लोग किस तरीके से काम करें? क्योंकि कल भी आप बोल रहे थे कि अब सही से काम हो तभी सही है, नहीं तो गलत है। भैया उन्होंने कहा है 2 लाख रुपया तो देंगे ना। चोरी करके फर्जी सरकार तो बना लिए। चोरी करके तो क्या है ये फर्जी सरकार बन गई? कहते महागठबंधन साफ है। भैया महागठबंधन साफ है, ये तो बैलेट पेपर। और वित्त मंत्री के हस्बैंड ने 1 करोड़ 73 लाख वोट फाजिल हुए, उसको भी आ गया, और 3 लाख वोट कहाँ से आए वो भी आ गया। SIR में चोरी कैसे हुए वो भी आ गया। बैलेट पेपर में 90% हम लोग आ गए हैं, वो भी आ गया। और जीविका को कैसे दिया गया वो भी आ गया। ट्रेन पर आप पैसा दे करके और झंडा लगा करके माथा में बीजेपी कैसे आया वो भी आ गया। और उसके बाद और तो छोड़ दीजिए कि जहाँ पर सिंबल का पता नहीं, कैंडिडेट का पता नहीं, वो 1 लाख से जीत गया। और 12-14 आदमी 1,22,400 1,22,400 जीत गया। बारे बा
कुशवाहा जी के बेटे के बारे में कुछ बोलेंगे? बिना नहीं, चुनाव लड़े। परिवार में है, बच्चे हैं, बने तो क्या दिक्कत है? अच्छा, बच्चे क्या हैं तो क्या? विकास परिवारवाद कोई मुद्दा है? मोदी जी को ये बात करनी ही नहीं चाहिए। 90% परिवार के लोग ही मंत्री संतरी MLA MP बने हैं, चाहे मांझी साहब हो, चाहे चिराग भाई हो, चाहे कोई हो। मतलब कि परिवारवाद है तो है। देखो जाओ, परिवारवाद है तो है। जाइए आप लोग बाहर, परिवारवाद है पप्पू जी, मतलब जाइए अध्यक्ष जी बाहर। चलिए, परिवारवाद है। पप्पू यादव हमारे साथ थे। किस तरीके का माहौल था वो आपने सुन ही लिया, क्या कुछ कहना था वो आपने सुना। बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बहुत बहुत धन्यवाद।